जय श्री राम। आज हम जो बात करेंगे आमल एकादशी व्रत के बारे में, जो वशिष्ठ जी और मंधाता के बीच में संवाद हो रहा है। मंधाता जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि यदि आप पर मुझ पर कृपा करे तो कोई ऐसा व्रत के बारे में बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत में मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौधन के बराबर मिलता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। आप जो है ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। एक वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रक नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजन अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंड स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार एक अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहलिया जो भी है वह भी अपने घर को चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहलिये की मृत्यु हो गई। मगर इस आमल की एकादशी व्रत के कारण तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की समान, कांति में चंद्रमा की समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त थे। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था।
एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिक्ष वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख कर के मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलिक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र और अनेक संबंधियों को मारा है, तथा देश से निकाल दिया, अतः उसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर कि वह मलिक्ष उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नहीं नष्ट हो जाते, उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलिक्षों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलिक्षों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलिक्षों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सो कर के उठा तो उसने मलिक्षों को मरा हुआ देख कर के कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार करके ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो इस आमल की एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है यह आमल की एकादशी व्रत आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया। होली पर्व कुछ ही दिन में आने वाला है, इसलिए सभी देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली जो है आप अपने परिवार और अपने ग्राम वालों के साथ शुभपूर्वक बिना किसी हिंसा के आप जो है मनाएं और सभी का कल्याण करें, सभी से अपनापन जोड़े। जय श्री राम, जय राधे श्याम।